यदि रूस ने कार्रवाई की तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कमला हैरिस। जी हाँ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक में शुक्रवार को कहा कि अमेरिका बातचीत करने का स्वागत करता है रूस को, लेकिन साथ में यह भी चेतावनी दी कि यदि रूस किसी भी प्रकार से कार्रवाई करता है तो अमेरिका के द्वारा उसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए एक अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी बहुत तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन यह दिलचस्प होगा। यदि युद्ध होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल बन जाएगा और यूक्रेन की सीमा पे जहां रूस ने 1,90,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, वहीं पे 40 युद्धपोतों के साथ जो है वो काला सागर में भी अपने युद्धपोत को तैयार कर रखा है। और उधर यहीं पे जहां वो अपने बेलारूस के साथ जो है मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है, और युद्धाभ्यास ही नहीं बल्कि आप कह लीजिए परमाणु युद्धाभ्यास किया जा रहा है, और इसका परिणाम भुगतने के लिए पूरी दुनिया भी तैयार रहे। युद्ध का माहौल एकदम बिल्कुल मुहाने पर आ चुका है। किसी भी वक्त आप ये सुन सकते हैं, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे के बाद ही युद्ध को सुनने को मिल जाए, क्योंकि छुटपुट कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है जिसकी खबरें आ रही हैं। मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ अभी इस समय जो वहाँ का माहौल है और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पे सैनिकों का जो है एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, और वहीं पे युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया है। ये बिल्कुल तीनों तरफ से यहाँ पे यूक्रेन को घेर लिया गया है। आकाश, नभ, थल, हर जगह से यूक्रेन को घेर लिया गया। हालांकि अमेरिका उसका बचाव करते हुए उसके जो नाटो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि ये युद्ध किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर को भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश कर रहा है। तो माहौल एकदम बन गया है, युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और ये युद्ध किसी भी समय हो सकता है। और इस युद्ध को अगर होता है तो बहुत बड़ी नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर ये परमाणु युद्ध होता है तो बिल्कुल जैसा आपने देखा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला किया था अमेरिका ने जापान में, उसके बाद से वहाँ पे जो माहौल सुधरने में काफ़ी समय लगा था, और वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं इसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। और आने वाले समय में इस खतरे को देखते हुए बहुत सारे नेता जो है अभी हालांकि रूस जा रहे हैं और वहाँ पे इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यदि आप देखेंगे वास्तविकता क्या है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये युद्ध मात्र 1-2 घंटे के अंदर भी प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने अपने सैन्य शक्ति को आगे बढ़ा रहा है वह देखकर कहा जा सकता है कि युद्ध किसी भी क्षण हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, युद्ध किसी भी क्षण हो सकता है।